रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज लेक्चर नंबर 113। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर सरकम सर्कल कैसे ड्रा किया जाता है एक ट्रायंगल का। यानी कि इसके मैंने 3 हिस्से बताए कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सवाल पूछा जा सकता है। ड्रा सरकम स्क्राइब ए सर्कल अबाउट ए गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दी गई है, उसके बाहर से सरकम स्क्राइब सर्कल हमने बनाना है, या ड्रा सरकम सर्कल ड्रा करना है, या फिर हमने ड्रा सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। यानी कि 3 वर्टिसेस से ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला सर्कल कैसे बनाया जाता है, हमने इसे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर डिस्कस करना है। तो आते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है गिवन में। हमारे पास 3 साइड्स दी हुई हैं कि हमने सबसे पहले तो उन तीनों साइड्स से ट्रायंगल बनानी है। और ट्रायंगल कैसे बनानी है, तो हमारे पास ए बी एक साइड है वो जो कि 5 सेंटीमीटर है, इसी तरह बी सी साइड है जो कि 3 सेंटीमीटर है, इसी तरह ए सी एक साइड है जो कि 4 सेंटीमीटर है। हमने कोई भी साइड जो है ना वो नीचे रख के हमने ट्रायंगल बनानी है। और ट्रायंगल बनाने का आप 9th क्लास के अंदर सीख चुके होंगे मेथड। अब फिर एक मरतबा मैं आपको बता देता हूँ। आप इनमें से कोई भी एक साइड नीचे ड्रा कर लें स्केल की मदद से। ए बी आपने 5 सेंटीमीटर ड्रा किया। अब बी पर कंपास रख के और 3 सेंटीमीटर आर्क आप खोलें कंपास की, और बी पर रख के एक आर्क लगाएं ऐसे। फिर इसी तरह सिमिलरली आप ए पर कंपास को रख के 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं, जो कि जिसने प्रीवियस आर्क को इस सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। आपने क्या करना है, सी को ए से और सी को बी से जोड़ देना है, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी जिसका नाम होगा ए बी सी। ये तो हो गई गिवन ट्रायंगल। हमारी बात क्या है, सरकम सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से पास हो कि सी को भी टच करे, ए को भी टच करे और बी को भी टच करे। एक ऐसा सर्कल हो जो इन तीनों वर्टिसेस से पास हो, तो इस किस्म के सर्कल को हम सरकम सर्कल कहते हैं। सरकम सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, तीनों रासों से गुजरता हुआ जो दायरा होता है वो सरकम सर्कल कहलाता है, जिसे हम मुहासरा दायरा कहते हैं। अब आते हैं हम इसको, पहले तो हमने ट्रायंगल तो बना ली। अब ट्रायंगल के बाद हमने दायरा कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा होगा। ईच साइड, ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, तीनों साइडों का आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हुए आपने सीखा है, और अब मैं फिर मज़ीद इसके राइट बाइसेक्टर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि ए बी, यही ट्रायंगल मैंने यहाँ पर भी बनाई है। ए बी साइड का ड्रा करें आप राइट बाइसेक्टर। कैसे, ए पर कंपास रख के एक आर्क ये वाली लगाई और ये नीचे लगाई। ए पर रख के आपने उतनी खुली हुई आर्क ये वाली भी लगाई और इसी तरह ये भी आर्क लगाई। आपने क्या किया कि ये जो दोनों आर्क्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपने उसे लाइन से जोड़ दिया। आर एस आपका ए बी का राइट बाइसेक्टर है। इसी तरह बी सी का राइट बाइसेक्टर ये क्या है, पी क्यू है। आपने पी पर कंपास रख के आर्क लगाई, नीचे भी ऊपर भी। सी पर कंपास रख के आपने आर्क लगाई, नीचे भी ऊपर भी, और इनको ज्वाइन करके ऐसी लंबी लाइन आपने खींची जिसका नाम पी आर है। इसी तरह सिमिलरली ए और सी को भी आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। वैसे आपकी बुक के अंदर 2 राइट बाइसेक्टर ड्रा किए गए हैं। मैं कहता हूं कि एक्यूरेसी के लिए आप 3 राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, ताकि आप जो है ना वो जो आपको पॉइंट मिले वो एक्यूरेट होना चाहिए। 2 राइट बाइसेक्टर से भी ये डायग्राम बन सकती है, मगर यहाँ पर हम 3 राइट बाइसेक्टर ड्रा इसलिए करते हैं ताकि जो है ना वो डायग्राम आपकी एक्यूरेट बने और अच्छी बने। तो मैंने तीनों राइट बाइसेक्टर ड्रा कर ली, और यही चीज़ उठा के मैंने इस डायग्राम के अंदर पेस्ट की है।
यानी कि यही ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रा करते हुए दिखाया है कि ए बी का राइट बाइसेक्टर क्या है, आर एस है, बी सी का राइट बाइसेक्टर क्या है, पी क्यू है। इसी तरह सी ए का जो राइट बाइसेक्टर है वो क्या है, एल एम है। ये तीनों किस पॉइंट पर, ओ पर मिलते हैं। अब ओ पर मिलने के बाद हमने ड्रा क्या करना है, सरकम सर्कल, ऐसा सर्कल जो तीनों रासों से गुजरे, तीनों वर्टिसेस से पास थ्रू हो। तो फिर उसके लिए आपको करना ये होगा, जो आपको सेंटर मिला है, जो तीनों राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पर आपने कंपास को रख के सी ए या ओ बी जितना आपने खोलना है कंपास को, यानी कि आपने ओ पर रख के सी जितना कंपास को खोलें या ए जितना या बी जितना खोल के आप इसी तरह सर्कल ड्रा करेंगे तो ये एक ऐसा सर्कल होगा जो ए बी और सी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होगा। तो इस किस्म के सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल। अच्छा, इसी तरह आपसे सवालात भी पूछे जा सकते हैं कि भी कैसे हम सर्कल को ड्रा करते हैं, यानी कि सरकम स्क्राइब अबाउट ए गिवन सर्कल, गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जो दी हुई है उसके अबाउट बाहर से सरकम स्क्राइब्ड सर्कल यानी कि सरकम सर्कल ड्रा करना है जो तीनों रासों से गुजरता हो। या फिर इस तरह सवाल पूछा जा सकता है, ड्रा सरकम सर्कल ऑफ गिवन ट्रायंगल, ड्रा सरकम सर्कल ऑफ गिवन ट्रायंगल। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, ड्रा ए सर्कल पासिंग थ्रू थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एक ऐसा सर्कल ड्रा करें जो ट्रायंगल जो दी हुई है उसके तीनों वर्टिसेस से पास हो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और आप ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स दोस्तों को शेयर करें ताकि आपको हर आने वाली मेरी नई वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप तमाम बच्चों तक मेरी जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ये वाली आप तक पहुंचती रहें और आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करते रहें। और मैंने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स, वीडियोस के लिंक्स और कुछ उससे रिलेटेड प्लेलिस्टों के बारे में यहाँ पर मैंने लिंक रखे हुए हैं। आप उन पर क्लिक करके आप जो है ना वो उनको लिंक को आप क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। आप ये देखें कि मैंने चैप्टर वाइज तमाम चैप्टर्स के जो है ना यहाँ पर वीडियोस की प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं और तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्टों के अंदर हर प्लेलिस्ट में 10, 12, 5, 7 लेक्चर्स, हर एक सवाल को मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आप उसको मज़ीद जाके पूरी बुक को आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं ताकि आपके बोर्ड में और वैसे पेपर टेस्ट वगैरह में आपके अच्छे नंबर आएँ। बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे और अच्छे से अच्छी स्टडी करेंगे ताकि आने वाले वक्त में आपके अच्छे नंबर आएँ, आपका माशरे में अच्छा मकाम बन सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।